तो प्रदीप सर, हम अपने इस सेगमेंट में आपसे जानना चाहेंगे आपके टॉप पिक्स क्या हैं, किसमें दाव लगाना चाहिए। देखिए, एक कंपनी है आई की एस करके, शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली आई की एस में अभी 1443 के आसपास चल रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी रिकमेंड किया है। मुझे लगता है कि ये काउंटर कमिंग डेज में और भी ज्यादा ऊपर आने का पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए, आई के एस में आप देखेंगे 1445 1443 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक साल का एक व्यू होना चाहिए। ये कोई ट्रेडिंग पिक नहीं है, 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आपको ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपका व्यू है नेक्स्ट 12 से 15 मंथ, मुझे लगता है कि अभी जो हमने सुबह हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड किया था उस टाइम पे प्राइस था 1785 1790 के आसपास। तो पहला टारगेट 1825 का है, वो आ चुका है। सेकेंड टारगेट मेरा इसमें है 1880 का। लेकिन मुझे जो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि 12 से 15 मंथ का अगर आप व्यू करके जाते हो, फ्रेश करेंट जोन से भी 25% से 30% का जो एक आप मूव आपको मिलने का हाई चांसेस है। आप बने रहिए और इस काउंटर में आप बाय कीजिए। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस होगा आपका इसमें 1690 रहेगा स्टॉप लॉस। और इसमें फ्रेश मुझे लगता है कि 25% 30% रैली हो सकता है 12 से 15 मंथ पे। देखिए, डे हाई में है, बात कर रहा हूँ, डे हाई लगा रहा है। मैं शुरू में एक्चुअली एक बार सोचा था कि आते ही पीक दे दूं, क्योंकि मेरा ट्रेंड ऐसा ही रहा है कि मैं आता हूँ, कोई भी कॉल देता हूँ, शो होते होते ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत टारगेट आ जाता है, 1 2 दिन में टारगेट आ जाता है। तो अभी तो देखिए ऑलमोस्ट 6.25% के आसपास चल चुका है आज। ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, बने रहिए फ्रेश। मुझे लगता है कि सर बहुत जल्दी आपको देखिए टारगेट जो आप यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1880 का पहला टारगेट रहेगा। और करेंट सीएमपी से अगर हम 20% 25 से 30% कैलकुलेशन करके देखते हैं, मेरा टारगेट सेकंड जो टारगेट होगा सर वो रहेगा 1940 का। और अगर 1940 के ऊपर भी थोड़ा सस्टेन करता है तो मेरा इसमें टारगेट रहेगा 2150 का। तो 2150, 1940, 1880, ये 2400 नहीं, 2150, 2150, 1940 और 1880, ये तीनों टारगेट के लिए नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का एक व्यू आपको रखना चाहिए। और आपको बाय करना चाहिए। करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आपको एक डिप भी मिलता है 1820 15 के आसपास, वहां पे भी आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1690 का। आप यहाँ पे आई थिंक कुछ टेम्पलेट में प्रॉब्लम है, 1790 हो रहा है, 1690 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है प्रदीप जी के पसंदीदा स्टॉक टॉप पिक IKS, जिसमें उन्होंने सलाह दी है कि इस शेयर के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1690। करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है वो है 1843 1843 रुपये। और इसके 3 टारगेट सर ने दिए। पहला टारगेट रहेगा 1880 रुपये का, दूसरा टारगेट 1940 रुपये और तीसरा टारगेट जो है स्टॉक का वो है 2150 रुपये का IKS शेयर के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, अपना कीमती समय मनी नाइन को देने के लिए, मनी नाइन के व्यूअर्स को देने के लिए, उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, IPO पर अपना व्यू रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा मैं। जी। ओके, देखिए, कोई भी स्टॉक में मैंने बात किया ड्यूरिंग द शो, कोई भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। वी आर ए सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म। सो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमने बात किया, जो स्टॉक हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो एंड हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने रिकमेंड किया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आपसे सर शो किया आज, आई थिंक पहला दिन था हमारा, बहुत अच्छा जी लगा। बिल्कुल। यू आर अ वेरी गुड एंकर। एंड आईपीओ के दिन शुक्रिया में सर। दोनों स्टॉक आप थोड़ा देख लेना, मोमेंटम नहीं आएगा ज्यादा।